हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस। जैसा कि मैंने आपको कल रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिएगा, तो आप लोगों ने लाइक किया और भर भर के प्यार दिया। सच में जैसे वो छुटकी पुतना कहते हैं ना कि भर भर के, पर ये सच्चा वाला प्यार था ना। तो आप नहीं जानते सच में आपका जो एक एक लाइक है ना कितना मोटिवेट करता है, कितनी हिम्मत देता है हम लोगों को, है ना, जिससे हम अपनी बात रख पाते हैं, इन क्रिंज ब्लॉगर्स की सच्चाई आपके सामने रख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जो है चैनल का नाम चेंज हो गया। अब किसके चैनल का नाम, जी आपको पता ही होगा, छुटकी पूतना के चैनल का नाम चेंज हो गया है और कारण बड़ा अजीब सा बताया गया है। अपनी डीजे मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मैंने ना चैनल का नाम चेंज कर दिया है, और कह रही थी कि वैसे भी ना चैनल का नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत लोगों ने सजेशंस दिए, इंस्टा पे वाईटी पे भी कमेंट्स किए, तो ये ना कुछ सूट नहीं कर रहा था। तो मैडम, चैनल का नाम जो है तुम्हें सूट नहीं कर रहा था, बल्कि तुम नाम को सूट नहीं करती है ना। पहाड़ों की रानी, लुक एट यू मैडम। कभी देखा है खुद को? देखिए, मैं शक्ल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि भाई किसी का गोरा चिट्टा फेस या नए नक्श अच्छे हैं या बुरे, नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें मैटर नहीं करती है ना। बट ये होता है ना, इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। देखिए, पहाड़ों की रानी मतलब रानी ही कहो, पहाड़ों की तो छोड़ो, रानी ही कहो। रानी का मतलब होता है जो इंसान खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी चलाता है। अपने फैसले तो लेता ही है, दूसरों के फैसले भी लेता है। ये औरत जो अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले पाई, जो दूसरों के कहने पे कॉपी कैट टाइप की ये लेडी है, और दूसरों के कहने पे चलने के कारण आज इसकी ज़िंदगी की ये दुर्दशा हुई है, किस एंगल से रानी है? हाँ, मतलब जो कहते हैं ना, ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। तेरी जिंदगी क्या झंड हुई पड़ी है, क्योंकि तुझे अपना फैसला लेने खुद आया ही नहीं। तू हमेशा दूसरों की बातों में आकर जो है अपने जो फैसले लेती रही, अपने आप तो तूने फैसला लिया नहीं, तो किस चीज़ की रानी? और हंसी मुझे आ रही थी कि भाई नाम सूट नहीं कर रहा था। और ये लोग ऐसे है ना, मतलब कि इतने बनावटी, इतने दिखावटी है टाइप के लोग हैं ये, कि अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी के लिए कुछ कर देते हैं ना, तो उसको 100 बार सुनाते हैं। मतलब किसी पंडित जी की बात कर रही थी ये कि भाई पंडित जी थे, आते थे हमारे यहाँ, है ना, और वाइट कपड़े पहनते थे, हमेशा साफ सुथरे रहते थे। और पंडित जी को ये इसलिए याद नहीं कर रही है कि भाई वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे या कुछ सिखाते थे, नहीं नहीं, पंडित जी को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि पंडित जी को ये सब्जियां देते थे, है ना। और हमेशा जब उनको सब्जी देते थे तो बहुत सारी सब्जियां बेलों पे लगती थी, ऐसा बोल रही थी। तो मैडम, कुछ मतलब जो जीवित हैं उनको तो तुम सुनाती रहती हो, भाई जो दिवंगत हैं, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी आत्माओं को सुना रही हो कि सुन लो पंडित जी, हम तुमको ना सब्जियां देते थे, याद रखना, अगर तुमने अगला जन्म भी ले लिया है ना, तो तुम्हारी आत्मा सुन ले कि तुम ना सब्जियों का कर्ज उतारना है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों की। मतलब यार, कहते हैं ना कि इंसान को इस तरह से दान करना चाहिए कि अगर एक हाथ से करे तो दूसरे हाथों को पता न चले। पर ये लोग करते तो बहुत कम है, और जितना करते हैं उसका मतलब 100 गुना सुना देते हैं। ऐसे बेवकूफ प्राणी है ये, है ना। और फिर वही झूले पे बैठ के ज्ञानमयी बातें करी गई, संघर्ष की, ये की, वो की। और एक ना, सच में मैं कह रही हूँ ना कि अजीब तो है, लेकिन इनकी बातें इनसे भी ज़्यादा अजीब होती है। तो कह रही थी कि मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है इस चैनल पे वीडियोस बनाना। मुझे आदत है ना दूसरे चैनल पे, जो पुराना चैनल है उस पर वीडियो बनाने की। तो मैडम, तुम चैनल पे बैठ के वीडियो बनाती हो क्या? चैनल में तो हम सिर्फ अपलोड करते हैं, तो बनाने में क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? उसमें तो तुम्हें सिर्फ मोबाइल से या कैमरा से सिर्फ शूट करना होता है। वो कैमरा तो अगर तुम कैमरा करती हो या जो मैं मोबाइल करती हूँ वो तो सेम है, कि चैनल पे बैठ के तुम वीडियोस बना रहे हो। तो मतलब इनकी बातें ना सच में सर के ऊपर से जाती है, बड़ी अजीब सी। मुझे अजीब लग रहा है, पुराना चैनल पे बनाते नहीं थी ना, तो आदत नहीं है, ऐसा है वैसा है। ओह माय गॉड। तो सच बताओ ना गाइस, जैसे ये लोग हैं, मतलब ये क्रिंज ब्लॉगर्स, वैसे इनके सपोर्टर हैं, इनके सपोर्टिव चैनल भी इनके जैसे ही हैं, दिमाग से पैदल, बिल्कुल कोरे करारे दिमाग से, है ना। तो एक खत्या है, हत्या पनीर है। वैसे तो मैं इसकी वीडियोस नहीं देखती, लेकिन मेरे किसी सब्सक्राइबर ने इंस्टा पे मुझे लिंक भेजा था वीडियो का, कि कहा देखो आप जाके कि कैसे बकवास कर रही है वो। मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं भाई। वैसे तो मुझे उम्मीद ही थी, बकवास की ही उम्मीद थी, लेकिन मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो उस हत्या का कहना था कि जो एक चैनल पे स्ट्राइक आई थी, टर्मिनेट हुआ था, मतलब शूबे के बारे में बोल रही थी कि वो ऐसे ऐसे करके आंखें करके वीडियोस बनाती है और पता नहीं किस तरह का रिएक्शन देती है, नमूनी कुछ ऐसा बकवास बारे जो है ना अल्फाज यूज़ कर रही थी, शब्द यूज़ कर रही थी। तो मैडम, जो वो शूबी करते हैं उसको कॉमेडी रिएक्शन बोलते हैं। अब तुम जैसे लोगों को, तुम्हारी मालकिन जैसे लोगों को तो आदत है लोगों को स्ट्रेस देने की, है ना, नेगेटिविटी फैलाने की। तो बहुत मुश्किल काम होता है ना लोगों को सच्चाई भी बताना, लेकिन हंसा हंसा के, है ना, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं लोग ना अपना दुख दर्द भूलने के लिए और कुछ पल अच्छे बताने के लिए आते हैं, तो इसीलिए वो कॉमेडी रिएक्शन होते हैं। और जहाँ तक रही भाषा की बात, तो भाई
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो ना तो बीएस के बंगाल के हैं, वो भी यूपी के हैं, और शुभी भी वही साइड लखनऊ साइड से हैं। तो भाषा तो हिंदी यूज़ करते हैं वो, और हिंदी उर्दू में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बोलने में लिखने में तो चलो फ़र्क है, लेकिन बोलने में नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें क्यों समझ नहीं आया, पर हाँ समझ सकती हूँ मैं। अब जिनका दिमाग ही छोटा होगा उनको क्या ही समझ में आएगा, है ना। और देखिए ये लोग ऐसे है ना, मतलब इनका खुद का स्टैंड नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर, बिन पैंदे के लोटे हैं ये। तो इस ये मैडम भी ना बीच में थोड़ा सा भटक गई थी अपनी, अब भटक नहीं गई थी, मुझे लग रहा था तब सही राह पे आई थी। इसको एक्चुअली क्या हो गया था कि ये जो इसकी मालकिन है इसने इसको प्रमोट नहीं किया था, इस बीच में लग पड़ी बोलने की नहीं मुझे लगता है कुछ सही है, ये है वो है, क्योंकि इसको ना जलन हो रही थी कि भाई इसको प्रमोट क्यों नहीं किया गया। इसका कहना था कि ये वीडियोस तो ये सबसे पहले वीडियो लेके आई थी उसके फेवर में, और उसने मेरी मालकिन ने मुझे प्रमोट नहीं किया, तो बेचारी बहुत दुखी थी उस टाइम, है ना। और फिर वापस आ गई। तो भी पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करो। हम लोग तो शुरू से जिनके जो बोलते आए थे आज भी वही चीज़ बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चे हैं। तुम लोगों को यही पता नहीं कौन गलत कौन सही, तो पहले डिसाइड कर लो। एक हमारे इंडिया की भी है वो तोतली, उसका भी समझ में नहीं आता, वो बिना मतलब से घुसी जाती है। बीच में वो भी अपनी मालिकिनों के खिलाफ हो गई थी जब दोनों की लड़ाई हुई थी ना, बड़की छुटकी की, तब वो ये भी कह रही थी कि हाँ ये तो सब बकवास होता है, मुझे अब समझ में आ रहा है। तो तुम्हारी समझ को क्या हो गया, फिर से बंद होगी समझ। तो ऐसे लोग हैं भाई, अब क्या ही बताऊं, जैसे मालकिन है इनकी, वैसे इनके सपोर्टिव चैनल है। तो ऐसा है ना कि तुम्हें अपनी जो है हत्या, तुम्हें अपनी समझदारी यूज़ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जो है दिमाग बहुत छोटा है, तो अपने तक सीमित रखो, है ना। और तुम्हें कोई नहीं बुलाता है वीडियोस देखने के लिए, तो आओ, है ना। किसी ने कहा, शुभी ने बोला तुम्हें कि आओ मेरी वीडियोस देखो, नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत भी नहीं, तुम अपने लिए क्यों नहीं न्याय मांगती हो। सबसे पहले तो हत्या, ये एक बात बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है ना, तुम्हें भी लात मार के निकाला गया था, तो तुमने ये न्याय अपने लिए क्यों नहीं मांगा। तो बड़ी हैरानी की बात है ना, जो इंसान अपने लिए न्याय नहीं ले सका वो दूसरों के न्याय की मांग कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है। तो पहले अपनी जिंदगी तो सुधारो, उसमें तो कुछ अपना मतलब कल्याण कर लो, फिर ये अपनी जीजी के बारे में सोचना है ना। और जहाँ तक रही भी मियाँ बीबी के बीच में, अब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में नहीं आता। हत्या मतलब तुम तो कहीं ना कहीं इनको मिलाना चाहती थी ना, तो अब तो सब इनका लीगली चला हुआ है, अब कोर्ट डिसाइड करेगा रहना इनको साथ नहीं रहना, ये इनको खुद करना है, तो तुम अब क्यों हो बीच में, है ना। और हम लोग तो वैसे भैया अब इनके बीच नहीं बोलते, सिर्फ हमें जो गलत लगता है ना उसके बारे में बात करते हैं। जो ये प्लेटफॉर्म पे आके जो गंद फैला रहे हैं, रायता फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो चलिए गाइस, जैसे ये खुद क्रिंज ब्लॉगर्स वैसे इनके सपोर्टर हैं, तो क्या ही कह सकते हैं ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी देखते हैं अब और क्या क्या चेंजेस आते हैं। चैनल नेम तो चेंज हो, अब और क्या क्या चेंजेस आते हैं जो छुटकनी बड़कनी की लाइफ में। तो जैसा भी होगा आपके सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।